अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। कोड वर्ड का भी पता लग गया है। ये जो रज़ा डार केस के अंदर वो ख़वातीन ने कौन सा कोड वर्ड बोला था जिससे फैमिली को पता लगा था कि हमारी जो बच्चियां हैं ये ख़तरे के अंदर हैं। एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट से ये मुतासरा जो दो ख़वातीन थीं ये गाड़ी से निकल के भागी। लोगों ने फिर इनको रेस्क्यू किया, फिर वहाँ पर पुलिस पहुँची। ये जो कहानी है मरीम नवाज़ के नोटिस में लाया गया, फिर 2 घंटे के अंदर लड़कियां बाजियाब करा ली गई। यासिर शामी ने इस तमाम दावे की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं विद एविडेंस, विद सीसीटीवी। और जिस गाड़ी के साथ इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और ये गाड़ी रुकी थी और मुतासरा खवातीन जो हैं वो भागी थी, उस गाड़ी के ऑनर का इंटरव्यू भी उसने चला दिया। यानी कि स्टेट का ये इदारा पुलिस पहले दिन से लोगों के साथ झूठ बोलता रहा कि हमने इनको कैसे रिकवर किया। सीएम की जय जयकार करने के लिए मरीम नवाज साहिबा की जो है उसको खुश करने के लिए कि देखें जी मरीम नवाज साहिबा ने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। अब ये कहानी सामने आ गई है। अच्छा जी, पहले तो इन दोनों जो आज सुबह पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था वो आपने देख लिया होगा। अब ये पार्ट 2 है। दोनों खवातीन की जो मुतासरा खवातीन है उनकी स्टेटमेंट आ गई हैं, एस्ट्रिड की भी और जो स्टेफनी है उसकी भी। जो कोड वर्ड था, जिस कोड वर्ड से इनकी फैमिली को पता लगा वो था कार्लीटॉस। अब वो TOS है, उसको कुछ लोग कार्लीटॉस और कुछ लोग कार्लीडॉस पढ़ते हैं। कार्लीडॉस, कार्लीटॉस ये कीवर्ड था जो फैमिली, ये जो खवातीन थी ये जब बाहर जाती थी तो ये अपनी फैमिली को बता के जाती थी। ये टूर्स पे सिंगापुर इधर उधर घूमती हैं। इन्होंने अपनी फैमिली को कहा था कि हम जब भी ये कोड वर्ड बोलेंगे आप समझ जाएं कि हम खतरे में हैं, और उसके बाद आपने पुलिस से और इधर उधर आपने राब्ते शुरू कर देने हैं। इन पैसे लेने के लिए इसकी जो स्टेफनी है इसकी बात करवाई गई और ये कहा गया कि जी आप पैसे मंगवाएं, घर वालों से मंगवाएं। इसने वो घर बात की और इसने वो कार्लीडॉस का जो है वो कोड वर्ड उनको दे दिया, और उसके बाद उसके वालिदैन ने सारी जो है पुलिस, एम्बेसी और सारी जो है वो कार्रवाई वहाँ पर शुरू हो गई। अब आंटी शमीम का कहा गया था 26 जून को गलबन ये लड़कियां पाकिस्तान पहुंची थीं। ये नतिया गली, इस्लामाबाद, हर जगह ये लोग घूमती नहीं। फिर इनको रज़ा डार ने कहा कि मेरी एक आंटी शमीम है, उनकी बर्थडे है, हम लाहौर जा रहे हैं। ये उनको लाहौर लेकर आया। रास्ते में इसने केक लिया, केक इसने बनवाया, उस केक के ऊपर इसने अपना और स्टेफनी का नाम भी लिखवाया। और फिर ये DHA फेज 7 के अंदर एक घर के अंदर चले गए। वो घर नया नया रेनोवेट हुआ था, बड़ा अच्छा घर लग रहा था। ये वहाँ पर पहुँचते हैं, घर के अंदर कोई फैमिली, कुछ भी नहीं होता। पॉइंट 1, आंटी शमीम कहाँ गई, बर्थडे कहाँ गई? ठीक है, आंटी ने किसी वीरान घराने में आना था। उसके बाद ये वहाँ पर बैठती हैं तो चंद मुसल्ला लोग अंदर आ जाते हैं और वो इस तरह एक पोर्ट्रे किया जाता है कि जी डाकू पै गए ने, डाकू पै गए ने और अब हमें यरगमाल बना लिया गया, अब वो पैसे मांग रहे हैं। और शुरू में रज़ा डार भी यही पोर्ट्रे करता रहा कि वो भी विक्टिम है, लेकिन बाद में रज़ा उनसे पासवर्ड भी मांगता रहा, रज़ा उनसे लैपटॉप भी मांगता रहा। मतलब डाकुओं को पता था कि तुम क्रिप्टो इच काम करते हो। डाकुओं को पता था कि इनके पास बाइनांस में पैसे पड़े हुए हैं, इनके पास वॉलेट में पैसे पड़े हुए हैं। नहीं ना, डाकू आए, पैसे मांगे, नहीं थे पैसे हमें। उन्होंने अब इब्तदाई तौर पे $2 लाख, फिर उसके बाद $7 लाख, फिर $1 मिलियन, फिर $2 मिलियन तक की डिमांड की जाती रही इसके अंदर। ठीक है, अब ये तमाम जो है वो एक सीन बनाया गया और जो स्टेटमेंट है उसमें एस्ट्रिड के साथ जितना जुल्म, तशद्दुद, मुबीना गैंग रेप हुआ। और कुछ ज़राए ये बताते हैं, ये एक हैं जियो के प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने भी ये एक ट्वीट किया है, ये अली तनोली साहब। वो ये लिखते हैं कि लाहौर डिफेंस में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना इज्तिमाई जिनसी ज्यादती के मामले में अहम पेशरफ्त। मेडिकल रिपोर्ट में एक खातून के साथ ज्यादती साबित हो गई है। 3 अफराद ने खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। अब ये एस्ट्रिड की बात कर रहे हैं गालबन, क्योंकि उसके साथ ज्यादती की गई और स्टेफनी के साथ जो है वो भी, मैं क्या वो बोलूँ, ये इतना गलीज, घटिया और बेगैरत लोगों का मुकदमा है और इसके अंदर इतनी बेगैरती की गई है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा कि क्या क्या कुछ इन्होंने किया हुआ है। ये स्टेटमेंट वायरल है, आप लोग देख लेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब जनाब ये जो है वो उनको धमकाते भी रहे। इसके अंदर अगेन वो किरदार बॉस अभी तक पुरअसरार एक किरदार है, इसका कोई पता नहीं है। अब होता यह है कि इन खवातीन को ये जो रज़ा है वो एक दिन जो है वो गालिबन बुध वाले दिन, मेरे ख्याल में 1 तारीख को ये आता है। वो कहता है जी पैसों शैसों का हो गया, सामान उठाओ और हमने फ़ौरन निकलना है यहाँ से। अब ये गाड़ी के अंदर उनको डालता है। स्टेटमेंट के अंदर वो जो खवातीन है वो बताती हैं हुंडई की सेंटा फी गाड़ी, और जिस गाड़ी का वो यासिर शामी ने पोस्टमार्टम किया वो भी यही गाड़ी है, हुंडई की सेंटा फी गाड़ी है वो भी। अब जनाब ये इनको लेके निकलता है, हड़बड़ी में, स्पीड में निकलता है और ये बॉस के साथ कॉल के ऊपर राब्ते में रहता है, रज़ा डार जो है मुबैना तौर पर। अब ये लेके निकलता है भट्टा चौक टोयोटा शोरूम के सामने। जैसे ये पहुंचते हैं, इनकी आगे एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है, क्योंकि ये हड़बड़ी होती है। इनको तब तक पता लग जाता है कि पुलिस साढ़े पीछे पै गई है। पुलिस अब ढूंढ रही थी, कॉल भी आना शुरू हो गई थी। ठीक है, इनको पता लग गया कि जी ये जो है ना वो पुलिसें हमें ढूंढ रही हैं। उसने भी यही कहा कि जी पुलिस हमारे जो है वो पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, अब जनाब ये खवातीन वहाँ पर गाड़ी की जैसे ही टकराव होता है,
टकराव होने के बाद ये दोनों खवातीन, एक आगे से और एक पीछे से, ये निकलती हैं बाहर और दौड़ लगा देती हैं। वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये वहाँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि हमें इन्होंने किडनैप किया हुआ था, ये अगवाकार है। इतनी देर में गाड़ियों के दरवाजे बंद होते हैं और गाड़ी जो है वो निकल जाती है स्पीड के साथ, और जिस गाड़ी वाले के साथ एक्सीडेंट होता है उसका ऑनर और उसकी 15 की कॉल और उसकी दरख्वास्त भी यासिर शामी सामने लेके आए। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी तक उस बंदे का पर्चा नहीं दर्ज हुआ कि ये जो गाड़ी जिसने आके ठोकी, मुबैना ये जो रज़ा डार है, उस स्टेटमेंट के मुताबिक स्टेफनी की, रज़ा डार गाड़ी चला रहा था, उसके मुताबिक उसके खिलाफ अभी तक कोई एप्लीकेशन पर्चा नहीं लिया। पुलिस वालों ने कहा यार अगे बड़ा प्रेशर है, तेरी भी हम एप्लीकेशन ली है, हाले खलो जा तू। कैन यू इमेजिन दिस? ठीक है, अब जनाब उन खवातीन को वहाँ पर लोग बिठा लेते हैं और वहाँ पे फिल्टर हाउस एक है, वहाँ पर उनको बिठा लिया जाता है और लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस को कॉल किया जाता है, एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी वहाँ पर पहुँचता है, वो भी खड़ा होता है और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उसके बाद ये बताती हैं कि जी हम उनको कहते हैं कि जी हमने कहीं नहीं जाना, हमने अपनी फैमिली से रब्ता किया, उन्होंने हमें नंबर्स भी भेजे कि आप इनके पास चले जाएं, उनके पास चले जाएं। हमने कहा कि हमने सिर्फ एयरपोर्ट जाना है। उसके बाद इन्होंने कहा जी हमें एयरपोर्ट की तरफ ये गाड़ी लेकर जा रही थी, पुलिस की ये गालबन गाड़ी थी, और एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए ये गाड़ी फिर से रुक गई। उन्होंने कहा जैसे ही रुकी तो हमें शक हुआ, क्योंकि हम अब किसी पे एतबार नहीं कर सकते थे। हमने गाड़ी से उतर के फिर भागना चाहा तो पुलिस की गाड़ियाँ आ गई, पुलिस की गाड़ियाँ आई और उन्होंने आके जो है वो हमें रोक लिया और फिर उन्होंने हमें बताया कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप अब सेफ हैंड में हैं, हम आपके, और उन्होंने हमें एविडेंस दिए कि हम आपके केस के ऊपर 2 दिन से काम कर रहे हैं। मरीम नवाज के नोटिस में लाया, 2 घंटे में बाजियाब करा लिया। किधर की कहानी? वो स्टेफनी कह रही है 2 दिन से पुलिस वाले मेरे केस के ऊपर काम कर रहे थे। तो केस आपको 2 दिन पहले से पता था, केस भी पता था, सब कुछ पता था, लेकिन ना एफआईआर हुई थी ना ये बाजियाब हुई थी। ये सब ड्रामा। मरियम नवाज ने एक्शन ले लिया, 2 घंटे में बाजियाब करा लिया हमने, तारीखी इकदाम, ड्रामा टोटल। एक्सीडेंट ना होता ये बेचारी बाजियाब ही नहीं होनी थी, ये बाजियाबी नहीं होनी थी, इनको कहीं और लेके जाया जा रहा था। अब जनाब ये जो है इन खवातीन को उसके बाद पुलिस अपने साथ लेकर आ गई और फिर उसके आगे की कहानी आप लोगों ने सुन ली कि फिर रज़ा डार बीच में, फिर सिकंदर बीच में, फिर साजिद बीच में, फिर हसन रज़ा बीच में, जिसका वो घर जहाँ पर जो है वो लेकर जाया गया था। ये तमाम कहानी जो है वो इसके अंदर आ गई जनाब साहब। अब वो 4 डाकू, अब पुलिस ये बता रही है जी हमने टोटल 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया और हमने किसी बॉस को भी अरेस्ट कर लिया इसके अंदर। जी पैसा बॉस का था सारा, वो जो बातें हो रही थी कि बॉस को पैसे देने हैं और सारा कुछ हमने देना है, लेकिन मेरी नज़र में अभी बॉस वाली कहानी लंबी है। अच्छा, बॉस की कहानी को ना एफआईआर में भी रखा गया और बॉस की कहानी जो है ना वो उसके अंदर भी है, 164 के बयान में भी है, लेकिन उसका कोई हुलिया कुछ भी नहीं है। ना उसका हुलिया है, ना उसकी अपीयरेंस है, ना उसका चेहरा कैसा था, शक्ल कैसी थी, ऐनक लगाता था, वास्केट पहनता था, जीन्स पहनता था, बात कैसे करता था, आवाज़ मोटी थी पतली थी, बस इतना है कि इंग्लिश बोलता था। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉस वाली कहानी है ना ये लंबे टाइम के लिए रखी गई है। जब यहां से पकड़ा जाता है ना तो फिर ये चीज़ें निकलती हैं ताकतवर लोगों के ऊपर। तो ये जो बॉस है ये लंबे टाइम के लिए रखा गया कि किसी दिन जब हमने दबोचनी होगी ना गर्दन तो फिर हम कहेंगे आजो बॉस आप। ठीक है, अच्छा जी, बहरहाल पुलिस कहती है जी हमने पकड़ लिया। मियाँ दाऊद साहब हैं, एडवोकेट हैं सीनियर, उन्होंने भी ये दावा किया जी 8 टोटल लोग पकड़े गए, वो जो बाकी मुसल्ले वाले लोग थे वो भी सारे जो है वो पकड़े गए। अब इस तमाम कहानी ये यहाँ तक आकर पहुँची कि जी लड़कियाँ वापस चली गईं, लड़कियों के बयानात हो गए, इसाक डार का नवासा निकल आया, बीच में एक से जो है वो सिकंदर है, और ये सिकंदर की भी आप तस्वीर देख लें तो बीच के अंदर जो है वो एक सिकंदर है और ये इतना हाई प्रोफाइल केस है इसके अंदर। अब सारा सीन है। अब देखें हम क्यों बार बार, मैं इसके अंदर ना यासिर शामी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये जो एक्सपोज किया ना यासिर शामी ने सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं कि ये जब गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है ना, पुलिस ने वहां पर जाकर आसपास की तमाम सीसीटीवी कैमरे और उनके डीवीआर अपने कब्जे में लिए। क्यों? क्वेश्चन ये है ना कि भाई एक एक्सीडेंट हुआ, गैर मुल्की खवातीन वहां से निकली, भागी, पुलिस के कब्जे में आ गई, अब वो बाजियाब हो गई, वो किस्मत उनकी अच्छी थी कि गाड़ी का टकराव हो गया। अब जनाबे अला आप जो है वो आसपास के जितने भी जो डीवीआर हैं, जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको क्यों कब्जे में ले रहे हैं? वो एविडेंस क्यों खत्म कर रहे हैं? आप अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हैं? आपको एविडेंस चाहिए, आप एविडेंस कॉपी करें, ले जाएं अपने साथ। इन्होंने वहां पर मौजूद तमाम डीवीआर जो आसपास के थे वो सारे इन्होंने कब्जे में ले लिए कि कहीं फुटेज लीक ना हो जाए, कि पता नहीं कोई रोला ही ना पै जाए, एडे बड़े बंदे का केस है। ठीक है, तो पहले दिन से जो पुलिस है उसकी जो स्टेटमेंट है उनके अंदर गड़बड़ है। 2 घंटे वाला बयान मरियम नवाज के नोटिस में लाया गया, सीसीटीवी वहां से उठा, हमने बाजियाब करा लिया। भाई उनका एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से वो बाजियाब हो गई थी, अदरवाइज क्या किया है वो इतने 2 दिन से वो बता रही हैं स्टेफनी कि हमें बताया गया था कि जी 2 दिन से जो है वो पुलिस जो है वो आपके केस के ऊपर काम कर रही थी। कहीं कोई तफसील आई थी, कहीं कोई बात आई थी, कुछ भी नहीं थी, खामोशी छाई हुई थी। अच्छा, अब
इस तमाम केस के अंदर जो है वो जहां तक मुझे लग रहा है, मैं इसके ऊपर गैर जरूरी जो है वो नहीं करूंगा, वो इस तरह का लग रहा है कि शायद 3-4 दोस्त थे, फिर इधर से 3-4 लोग उन्होंने किराए के लिए, ठीक है, किराए के उन्होंने गुंडे पकड़े, उन्होंने रेंट के ऊपर गुंडे लिए, उन गुंडों से अपने ऊपर खुद को अगवा करवाया रजा डार को। अब वो गुंडे रेंट के ऊपर थे, अब उसके अंदर सिकंदर इन्वॉल्व था या रजा डार उसके अंदर इन्वॉल्व था। इस तरह की गुंडों वाली कहानी कि जी किराए के ऊपर लाए गए थे और किराए का कोई बॉस भी था, वो भी किराए का गुंडा था, उनका वो बड़ा बॉस था। इस तरह की कोई कहानी जो है वो अब कोई डेवलप की जा सकती है, ठीक है, कि जी वो गुंडे भी किराए के थे और इन लड़कों ने पैसे लेने थे, एक क्रिप्टो का चक्कर था, इन्वेस्टमेंट डूब गई थी, प्रॉफिट भी नहीं मिला, तो वो पैसे वापस इन्होंने निकालने थे, तो वो किराए के गुंडे वहां पर आए और ये सारा वहां पर सीन हुआ। और या फिर जो है वो जी ये किराए के गुंडे थे, इन्होंने देखा कि जी ये फॉरेनर लड़कियां हैं और इनके पास पैसा होगा, उन्होंने इनको घर में जाते देखा, ये ऊपर से पहुंच गए और रेडी सी अपने ना लसला लेके घूम रहे थे, फिर उनका बॉस भी ये किराए का था। ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है। और इसमें ना मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, ये जो सुबह मैंने वीडियो किया, कि इसमें रजा डार को इनोसेंट मासूम किस्म का जो है वो बच्चा जो है वो डिक्लेयर करने की कोशिश करो, तो वो तो जी छोटा सा बच्चा है जी, वो जी उसका तो क्रिप्टो में ये हो गया था, वो तो जी खुद मगवी था, उसकी तो जो ऐसी जो है वो हालत नहीं है। मालकों के जब बच्चे आए हैं, है ना, थां थल्ले आए ने मालकां दे बच्चे, अब चीखें निकल रही हैं आप लोगों की। अब नहीं बोलते हो कि सीसीडी ठोके इनको, अब नहीं बोलते हो कि इनको गोली क्यों नहीं लगी, इनके नेफों में पिस्टल क्यों नहीं चली। अब जबानों के ऊपर लकवे मार गए हैं, मुंह के ऊपर लकवे मार गए हैं, जबानों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। जब दूसरों के लोग मर रहे थे तब तुम लोग, ये बाहर से लोग आते थे, वो आके यहाँ पर कहते थे मरियम नवाज का, ये जो इनके थे ना टाउट इनके, वो यहाँ पर आके कहते थे मरियम नवाज की सीसीडी से अवाम मुतमईन है। अब नहीं बोल रहे, कह रहे हैं ये जो गला फाड़ फाड़ के सीसीडी को लोग आवाजें दे रहे हैं डार केस में, इतनी भी क्या जल्दी है आप लोगों को? कैन यू इमेजिन दिस? अच्छा, मैं कुछ ऐसे ट्वीट देख रहा था, ऐसे भी बेगैरत किस्म के लोग हैं कि जो इन खवातीन की तस्वीर लगाकर कह रहे थे कि शक्लें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि इनका रेप हुआ होगा। और बगैर तो रेप शक्ल देख के होता है। तुम कितने दरिंदे हो, हरामजादे हो कि एक खातून का शक्ल देख के उसका जो दरिंदे हैं वो रेप करते हैं। यानी कि ये जो सरगोदा में बच्ची के साथ हुआ, मासूम बच्ची के साथ, उसकी शक्ल रेप वाली थी। ये जो जैनब के साथ हुआ था कसूर वाली, उसकी शक्ल रेप वाली थी। ननकाना के अंदर जो हुआ माजूर बच्ची के साथ जो हुआ, उसकी शक्ल रेप वाली थी। बगैर तो ये जो बाकी मासूम बच्चियों की, छोटी बच्चियों की, बड़ी खवातीन के जो रेप होते हैं, बगैर तो इनकी शक्ल अच्छी, इनकी शक्ल ऐसी होती है कि जिनका रेप किया जाए। ऐसे को बेगैरत लोग हो तुम लोग कि अपने मालकों का बच्चा बचाने के लिए तुम लोग कह रहे हो इनकी शक्ल है, इनकी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि जी इनका रेप हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि जी रेप तो हुआ ही नहीं है, कहानी तो है ही नहीं। अब वो ये अली साहब ने ये शेयर किया कि जी पुलिस जराए बता रहे हैं कि जी एक का रेप साबित हो गया। हुण की करना है, तुसी कह दो झूठ है, ये भी नहीं हुआ कोई रेप। अब ये कहेंगे अच्छा जी रेप हुआ है लेकिन डार ने नहीं किया, बाकियों ने किया होगा। शर्म नाम की चीज तो नहीं है यार। हमने सुना था कि नौकरी बंदा खा जाती है, लेकिन नौकरी ईमान भी खा जाती है, ईमान भी खा जाती है नौकरी। और मैं बार बार अगेन मैं कह रहा हूं, बॉस 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 बॉस, और बॉस को ढूंढने के लिए कोई बड़ी साइंस नहीं आपको चाहिए। आप सिकंदर का व्हाट्सएप उठाएं, सिकंदर का फोन की फोरेंसिक कराएं, सिकंदर के साथ कौन राब्ते में था, सिकंदर को कौन कह रहा था कि अपनी जगह के ऊपर बंदा दे दो, सिकंदर को किसने लोकेशन भेजी कि फलां जगह के ऊपर जाकर जो है वो गिरफ्तारी दे दो। रजा उस वक्त जिस वक्त गाड़ी का जो है वो एक्सीडेंट हुआ, वहां पर रजा किस किस लोगों के साथ राब्ते में था, आपको बॉस मिल जाएगा। किराए के बंदे, किराए के गुंडे, एडी लंबी लंबी कहानियों में डालने की क्या जरूरत है। अब ये बात की जाती है कि जी, मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स के, जी निशान भाई आप पीछे ही पड़ गए हैं, कुछ मेरे नून लीग के भाई क्या हो गया है, आप गोली मरवाने के ऊपर तुर गए हैं डार साहब के नवासे को। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डार साहब के नवासे को गोली मार दें, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मैं कहता कि रेडी उठाए इनको गोली मार दे, इनके नेफे में पिस्तौल चला दे या कर दे। मैं ये चाहता हूँ कि ये ट्रीटमेंट जो डार साहब के नवासे और इन एलीट के बच्चों के साथ हो रहा है ना, यही ट्रीटमेंट गरीब के साथ भी रखें। कम से कम मेडिकल का तो इंतजार करें, कम से कम बयानात का तो इंतजार करें, कोई कसूरवार तो पाए। मैं ये चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप गोली मारें, इनको उड़ा दें। भाई जो इनके साथ सलूक किया जा रहा है वो गरीब के बच्चे के साथ भी करो, ना मारो इनको गोली, लेकिन जो प्रोटोकॉल इनको दे रहे हो, जो इंतजार कर रहे हो, तफ्तीशों का इंतजार कर रहे हो, मेडिकल का इंतजार कर रहे हो, कसूरों का इंतजार कर रहे हो, एविडेंस का इंतजार कर रहे हो, फोरेंसिक का इंतजार कर रहे हो, वो गरीब के लिए भी किया करो। इधर खबर आती है फलां शहर के अंदर ज्यादती, उधर खबर आती है पकड़ा गया, नेफे में पिस्टल चल गई, या साथी उसको भगाने में जो है भगा कर लेकर जा रहे थे और साथियों की फायरिंग से जो है वो मारा गया।
और गरीब अपने साथियों को छुड़ाने आ जाते, अमीरों का कोई सगा नहीं है, इनको अभी तक कोई छुड़वाने नहीं आया। यार कमाल है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर जो भी आप आम गरीब आवाम के ऊपर मुसल्लत करते हैं ना, मेरे जैसे लोगों के ऊपर, मुझ जैसे गरीब बंदे के ऊपर, जब इस तरह की एफआईआर खुदा ना खास्ता कभी होगी, आप सबसे पहले गोली मारेंगे। जो गरीब के बच्चे के लिए है ना, वो अमीर के बच्चे के लिए भी करो। जो अमीर को अगर ये नई फैसिलिटी दे सकते ना गोली वाली, तो गरीब के बच्चे के लिए भी यही रखो। वेट करो, मेडिकल रिपोर्ट, हर चीज, उसके बाद अदालतें हैं, अदालतों में केस चलाओ उनको, उसके बाद अदालतें उनको सजा दें। ये अब सारी इसकी स्टोरी है और आने वाले चंद दिनों के अंदर ये स्टोरी जो है वो मजीद वाइंड अप हो जाएगी। एक चीज़ मैं और सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी अब इस केस का कुछ नहीं हो सकता। नजम सेठी साहब मेरे ख्याल में भी कह रहे थे, और भी बहुत से लोग, कि जी वो चले गए, शिनाख्त कैसे करेंगे, केस कौन लड़ेगा, बयान कैसे होगा। हाँ, ये डिजिटल दौर है सर। इस दौर में वो वहाँ से अपना वकील भी रख सकती हैं, एम्बेसी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। नंबर 2, उनके बयानात एम्बेसी के थ्रू आ सकते हैं। नंबर 3, एम्बेसी के थ्रू ही उनके वीडियो बयानात आ सकते हैं, और एम्बेसी के थ्रू ही वो शनाख्त भी कर सकती हैं। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है सर। ये 2026 में आप बैठे हैं, आप 1990 में थोड़ी बैठे हुए हैं कि जहाँ पर शनाख्त करने के लिए फिजिकल आना ज़रूरी है। नहीं, आप उसको वीडियो कॉल के ऊपर, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर शनाख्त कर सकते हैं। एम्बेसी में, अदालत में बैठ के आप इसको एक प्रोटोकॉल तय कर सकते हैं। सेट देम एग्जाम्पल। अगर आप करना चाहें, कुछ भी हो सकता है। और ये व्हाट्सएप के सीडीआर भी अब निकल आते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप एग्जाम्पल सेट करना चाहें, करने वाले बने, तो शनाख्त भी हो जाएगी, केस भी लड़ा जाएगा। यहां पर सारे ने वकील वेग गए। यहां पर वकील ऐसे ऐसे भी हैं जो सर कटा देते हैं, लेकिन जो है ना वो अपना सौदा नहीं करते, बेचते नहीं है खुद को। तो वकील भी हैं यहां पर, केस भी लड़ने वाले हैं, हर चीज का तरीका है। केस नहीं खत्म हुआ, ऐसे ना वो डालें खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब वो पावरफुल लोग, एलीट लोग खत्म करना चाहें वो अलग बात है, लेकिन अगर इसको चलाया जाए और स्टेट ये तय कर ले कि हमने इसको एग्जाम्पल बनाना है, इस केस को एक टेस्ट केस बना लेना हमने इशराफिया के ऊपर, तो फिर सब कुछ इसके ऊपर हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।